हाय एवरीवन, इसमें हम जैन यू आर वाचिंग एच डी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं 2000 एयरप्लेन्स का ऑर्डर दिया गया है। और ये देख के पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री, आप कहें कि सिविल एविएशन वाले लोग भी हैरान हो गए कि हैं इतनी तादाद में जहाज़। तो वो हैरान पता नहीं क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारी तो जो नेशनल एयरलाइन है पीआईए, वो तो खुद जो है ना इतने खसारे में है कि उसको पालना हमारे लिए ऐसे ही है जैसे किसी सफ़ेद हाथी को पालना। मुफ्ता इस्माइल तो कई बार कह चुका था इसको प्राइवेटाइज़ करें और इससे जान छुड़ाएं, लेकिन वही बात है कि पॉलिटिक्स उस बेचारे का ही पत्ता कट गया। तो आइए देखते हैं, वीडियो देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैनुअल प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नई एयर इंडिया एयरबस पार्टनरशिप के शुभारंभ कार्यक्रम में ओके, वीडियो एयरबस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ने शामिल भाई हुए। इस दौरान काइंड भारत ऑफ की सरेंडर फ्रांस के कर दिया एयर साथ इंडिया को। ऐतिहासिक डील हुई है। इस डील के मुताबिक भारत एयरबस से एयर इंडिया के लिए करीब 250 विमान खरीदेगा। भारत अपने लिए कुल 470 विमान खरीदने जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि भारतीय एविएशन सेक्टर को आने वाले 15 सालों में 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की 15 जरूरत सालों है। में। उन्होंने आगे कहा कि मैं एयर इंडिया एयरबस को इस लैंडमार्क समझौते के लिए बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मेरे दोस्त इमैनुअल मैक्रोन को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहरे संबंधों को दर्शाती है। दूसरी तरफ फिच रेटिंग ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग माइनस में जारी कर दी है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया काफी दुखी दिखाई दे रहा है। इंडिया की एक बहुत बड़ी डील सी साइन हो ट्रिपल चुकी है। माइनस और हद नहीं आपको पता होगी। होगा कि $100 बिलियन की डील है। इंडिया की एक कंपनी जो है वो डील करने जा रही है और उसमें जो है 470 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, उसकी डील है। आप क्या कहेंगे? इवन के जो बाइडेन ने भी इस पे एक मतलब लाइक एक स्टेटमेंट जारी किया और उस पे बड़ा अप्रिशिएट किया इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे इस डील के हवाले से, और ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा इस पूरे खबर का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, ये एक इंडिया की एक कंपनी है एयर इंडिया, जो कि अभी कुछ टाइम पहले हम्म। तक गवर्नमेंट की हुआ करती थी। गवर्नमेंट ने वो अब बेच टाटा दी की है। टाटा ग्रुप को। और हाँ। टाटा ग्रुप इंडिया के उन कुछ कॉन्ग्लोमरेट्स में से है जो कि लगभग सब कुछ बनाते हैं। जैसे बोलते हैं कि नमक से लेकर के एरोप्लेन तक। और सेल फोन्स पे भी आ गए अब तो। जैसे बोलते हैं कि मतलब एमिनेशन, यानी कि डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर के हाँ, सॉफ्टवेयर हमने तक देखा सब था। कुछ बनाता है। बहुत बड़ा ग्रुप है। होटल चलाता है बिल्कुल। ताज होटल मुंबई में, जिस पर अटैक हुआ था, वो भी इन्हीं का है। स्टील, टाटा स्टील बड़ी फेमस है। और इन्होंने अभी हाल में ओवरसीज, हाल में मतलब पिछले 20 साल में इन्होंने अपनी ओवरसीज एक्सपेंशन की है। इन्होंने बहुत ज़्यादा की है। जैगुआर को खरीदा है, मैंने टाटा पे इन्होंने जो वीडियो किया था कोरस उसमें स्टील बहुत को डिटेल खरीदा थी। था, इन्होंने टेटली को खरीदा था। टाटा टेटली सबसे बड़ी यूरोप की सबसे बड़ी कंपनीज में से थी। टी, चाय, टाटा टी ने खरीदा था। टाटा मोटर्स ने जैगुआर को, लैंड रोवर को खरीदा था बाहर से। टाटा सॉल्ट। और कोरस एक बहुत बड़ी कंपनी थी स्टील की, उसे खरीदा। और भी बहुत सारे एक्विजिशन हैं इनके टाटा के। टाटा ने अब एयर इंडिया खरीदने के बाद, पहले से इनके हाथ में एक एयरलाइंस थी, अब इन्होंने एयर इंडिया को खरीदा। ऑफ कोर्स एयर इंडिया थी भी इन्हीं की इनिशियली। जब पहले इंडिया इन्हीं की आजाद थी, फिर हुआ था गवर्नमेंट ने तो हमारी नेशनलाइज एयरलाइंस किया और प्राइवेट फिर थी, और से टाटा दोबारा। की ही थी वो। टाटा से गवर्नमेंट ने छीन ली थी, या बोलिए कि नेशनलाइज कर ली हाँ, थी। और अब नेशनलाइज वापस की टाटा थी। ने उसको खरीदा। अब टाटा ने $100 बिलियन का एक ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर जाना है बोइंग को, एज वेल एज इसको, एयरबस को, दोनों को। दो ही तो कंपनी है वर्ल्ड में जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती हैं। वो बाकी छोटे पोकर वगैरह तो बहुत सारे बनाते हैं, ये बड़े में दो ही बनाते हैं जनरली। इन दोनों को ऑर्डर दिया है। इसमें से ये करीब $100 बिलियन का ऑर्डर है। और इस ऑर्डर में से 250 एयरक्राफ्ट जो है एयरबस ने देने, और 220 बोइंग ने देने। अब ये दो, ये जो इतनी बड़ा ऑर्डर गया है, इससे इसका ये भी आगे तो। मैग्नीट्यूड समझिए। इसका मैग्नीट्यूड ये है कि करीब 44 स्टेट्स में, अमेरिका की 50 में से 44 स्टेट्स में 1 मिलियन जॉब्स, 10 लाख 1 जॉब्स मिलियन। अमेरिका में
इससे क्रिएट होंगी, और ये एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर है। ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल स्ट्रोक में गया है, ये रिकरिंग ऑर्डर्स होंगे। क्योंकि इंडिया की सिचुएशन क्या है, इंडिया की सिचुएशन ये है कि हमारे पास आज से 8 साल पहले, मोदी गवर्नमेंट आने से पहले 70 के आसपास एयरपोर्ट्स होते थे। आज हमारे पास उससे डबल से ज्यादा है। हमारे एयरफोर्स डबल से ज्यादा है, और हमारे हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बोला है कि अगले 3-4 साल में ये 200 से ऊपर चले जाएंगे एयरफोर्स। 200 से ऊपर चले जाएंगे। भाई देखो ये होता है, ये सारी गेम ना विजन और मिशन की होती है। एक अच्छा सियासतदान जो कि अवाम के बारे में सोचते हैं, मुल्क के बारे में सोचते हैं ना, वो फिर ऐसे ऐसे काम कर जाता है कि आने वाले कई सेंचुरीज तक उसे याद रखा जाता है। और आप यही देख लें कि ये जो 2000 एयरप्लेन्स का ऑर्डर है बोइंग और इसको क्या कहते हैं एयरबस को, ये ऐसा नहीं है कि वन टाइमर है, ये बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए है। एटलीस्ट 2 से ढाई डेकेड्स जो हैं इसमें शामिल हैं। और इससे जॉब्स जो क्रिएट होने वाली हैं वेस्ट में, उनसे आप देखें 1 मिलियन जॉब्स हैं, कोई थोड़ी अमाउंट नहीं होती। 1 मिलियन जॉब्स का मतलब होता है 1 मिलियन फैमिलीज़। और उसकी वजह से यूएस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये जो है ना, ये ममालिक ऐसे समझ लें कि अब इंडिया की पॉकेट में पड़े होंगे। क्योंकि अगर इंडिया की वजह से इतनी जॉब्स बन सकती हैं, तो इंडिया की वजह से उतनी जॉब्स कम भी हो सकती हैं। तो छक्का मारा है जनाब जिसने भी मारा है, ये क्या बात है। और टाटा इट्स अ वंडरफुल कंपनी। आप देखें कि इतना बड़ा ग्रुप है, मैं देख रहा था, और इतनी सारी कंपनीज़ हैं इनके अंडर, इनके अम्ब्रेला में, और इतने सारे मुल्कों में फैला हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और वो सब एट द एंड ऑफ द डे रेवेन्यू आता है इंडिया में। और मैं देख रहा था, मैंने वीडियो भी किया था, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मुझे पता था कि टाटा पहले जो है ना वो होल्ड करता था एयर इंडिया को, और फिर गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया था, और अब से दोबारा टाटा ने फिर परचेज़ कर लिया। तो वंडरफुल स्ट्रोक है जनाब, जिसकी तरफ से भी है, बड़ा देख के अच्छा लगा। आप बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और हमें कुछ नया नया सजेस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।